जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में अभी हमने कंप्लीट किया वैदिक संस्कृति, वैदिक काल। और वैदिक काल के बाद में हमने पढ़े वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में हमने जाना। अब हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो छूट गई थी। ये दूसरा पार्ट है उसी वीडियो का। देखिए, ब्राह्मण ऐसा था कि जितने भी वेद थे, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इन सब के कुछ ब्राह्मण थे जो इनसे जुड़े हुए थे। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण थे वो कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण बोला जाता है उनको। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे वो तेतरी और शतपथ ब्राह्मण बोला जाता है। सामवेद के जो पाठन करते हैं उनको पंचविश और जैमिनी बोला जाता है। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण थे उनको गोपद बोला जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। आगे चलते हैं हम आरण्यक ग्रंथ की ओर। अब आते हैं आरण्यक ग्रंथ। देखिए, आरण्यक ग्रंथ होता क्या है, आपने देखे होंगे बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो जंगल में रह के तप कर रहे हैं और एक आध्यात्मिक सोच में डूबे हुए हैं। तो आरण्यक जो होता है इसका मतलब ही होता है जंगल। जंगल पढ़ते हैं। देखिए, आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनके विषय में आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि है। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आरण्यक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच का एक सेतु का कार्य करते हैं। तो ये हो गए आरण्यक ग्रंथ। आगे चलते हैं हम उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में देखिए, उप माने होता है समीप और निषद माने होता है बैठना। मतलब गुरु के साथ में शिष्य बैठ के जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो उनको उपनिषद कहा जाता है। तो इसका अर्थ एक बार हम पढ़ लेते हैं, एक सेकंड। देखिए, इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती हैं। कई बार उपनिषद का ये मतलब भी पूछ लिया जाता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन, ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत भी हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य भी बतलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है वेदांग। देखिए, जब वेदों की रचना जो थी तो वेदों की जो लिपि थी वो बहुत ज़्यादा अपठित थी। अब वेदों को सरल भाषा में कैसे पहुंचाया जाए जनमानस की ओर, तो ब्राह्मणों का काम था कि वेदों को सरल भाषा में जनमानस तक, उनकी जो वर्तमान की लिपि है, जनमानस की जो भाषा है उस तक पहुंचाया जाए। तो वेदांगों की रचना की गई। वेदों को सरल भाषा में लाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। देखिए, वेदों का अर्थ समझने एवं सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित है। इनके दर्शन और प्रवर्तक, देखिए, सांख्य दर्शक के आपको पता होगा कपिल मुनि हैं, योग के पतंजलि हैं, बाबा रामदेव चलाते हैं योग। और ये है वैशेषिक, इसके कणाद हैं। और न्याय दर्शन के गौतम आपको पता ही होगा। पूर्व मीमांसा की जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बादरायण, व्यास। तो ये तो हो गए इनके दर्शन और प्रवर्तक। आगे चलते हैं। आगे आते हैं पुराणों पे। देखिए, कुल पुराणों की संख्या 18 है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है पुराणों की संख्या कितनी है। इनमें मुख्य है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन आदि। ये जो मत्स्य पुराण है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन कैसे है, इसके बारे में भी बताया गया। जैसे आप अगर पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जीवन की जो शुरुआत हुई है या फिर मानव जो जीवन आया है पृथ्वी पे, सबसे पहले मछली आई और मछली के बाद में फिर बहुत सारे जीव जंतु आए, जीव जंतु के बाद में मानव आए। तो आप एक बार ये पढ़ेंगे मत्स्य पुराण, इसमें आपको मिलेगा। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख भी दिया गया है। अब आते हैं रामायण की ओर। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसे चतुर्थ विशति सहस्रात्री संहिता भी कहा जाता है।
महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास ने की है। महर्षि व्यास ने की है, ये पूछ लिया जाता है। महाभारत को जय संहिता और सतह सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं स्मृतियों की ओर। देखिए, इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। स्मृतियाँ जो होती हैं, कुछ मुख्य स्मृतियाँ हैं, जैसे मनुस्मृति का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। मानव जीवन कैसा होना चाहिए और मानव को किन चरणों में, इसमें जाति व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख दिया गया है। गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याकलव्य स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। तो ये तो होगी स्मृतियाँ। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था। देखिए, जीवन में 4 प्रकार की आश्रम बताए गए हैं। मतलब मानव जीवन को 25-25 करके, जैसे कोई व्यक्ति 100 साल का जीना है तो उसको क्या किया कि 4 आश्रम में उसको बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इनका जो समय काल दिया गया है वो 25 से दिया है। 0 से लेकर 25 मान लीजिए आप, 25 है, ये 25 से 50 है, और ये 50 से 75 है, और ये 75 से 100 है। अब इसमें यह दिया गया है कि मानव जीवन को अपने कौन सी अवस्था में क्या कार्य करनी चाहिए। आश्रम व्यवस्था पढ़ लीजिए। देखिए, श्रम धातु से व्युत्पन्न आश्रम शब्द का अर्थ है परिश्रम अथवा उद्योग करने से है। इस प्रकार आश्रम वह स्थान है जहाँ कुछ समय ठहर कर मनुष्य कुछ आवश्यक गुणों को विकास करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आगे की यात्रा के लिए तैयार होता है। डॉक्टर प्रभु ने आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य को मोक्ष की प्राप्ति यात्रा में विश्राम स्थल बताया है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष, देखिए 100 वर्ष मानकर उसे 4 आश्रम में विभाजित किया गया। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से लेकर 25 तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। अब एक एक करके इनके बारे में हम जान भी लेते हैं डिटेल में। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह जीवन की तैयारी, प्रशिक्षण, अध्ययन एवं अनुशासन का काल है। इस अवस्था में युवक अपनी सारी शक्ति का संचय करते हुए विषय वासना से दूर रहकर श्रम एवं साधना में जीवन व्यतीत करता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य बालक को स्वावलंबी बनाना है और गृहस्थ जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। देखिए, वैदिक आज के समय में तो ये नहीं होता है, लेकिन कुछ गुरुकुल पद्धति की स्कूल हैं, वहाँ पे ये व्यवस्था आज भी चलती है। इस व्यवस्था में होता क्या है कि जो बालक है, जन्म से लेके जन्म में भी उसके कुछ 16 संस्कार होते हैं, वो सारे संस्कार। उसके बाद में जब बालक किसी प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाता है, मतलब किसी आश्रम या विद्यालय में भेजा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की प्रशिक्षण चलता है। प्रशिक्षण शैक्षिक भी हो सकता है, जैसे वेदों का पढ़ना, या फिर जो भी हमारी मातृभाषा है उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, या हमारा और भी जैसे विषय कोर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में तैयारी करना। मतलब इस जीवन में बालक सिर्फ पढ़ता है और उसके जीवन में बहुत सारे कुछ ऐसे व्यवहार और अच्छाइयाँ डाली जाती हैं ताकि वो एक अच्छा और श्रेष्ठ व्यक्ति बने। गृहस्थ आश्रम, देखिए इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर अग्रसर होता है। इस आश्रम का प्रारंभ विवाह के बाद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गृहस्थ आश्रम तो तभी होगा ना जब बालक का उसका विवाह हो जाएगा 25 उम्र के बाद, तब वो गृहस्थ आश्रम जिएगा। इस आश्रम में मनुष्य संतानोपत्ति, अतिथि यज्ञ का संपादन, अग्निहोत्र का संपादन, अर्थवृद्धि, याज्ञिक संस्कारों का संपादन, आश्रम वासियों की सुरक्षा तथा दान पुण्य कार्य करता था। इसी आश्रम में व्यक्ति 3 दृढ़ से मुक्ति और पंच महायज्ञ का संपादन भी करता था। तो ये इम्पोर्टेंट आता है कि 3 दृढ़ कौन से हैं जब व्यक्ति, और ये 5 महायज्ञ कौन से हैं जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है। तो शादी की गृहस्थ जीवन के साथ साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो अपने ऋषि मुनियों को सम्मान करे, अपने देश को बचाए, विपत्ति के समय में बहुत सारी चीज़ होती हैं। उस समय उसको 3 दृढ़ बताए गए हैं कि जब आप अब गृहस्थ जीवन में हो जाओगे तब आपको 3 दृढ़ भी यज्ञ चुकाने हैं और पंच महायज्ञ का भी चुकाना है। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए 3 दृढ़ कौन कौन से होते हैं मानव जीवन के। 3 दृढ़, देवे दृढ़,
विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा मुक्ति। मतलब जब आप वयस्क हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जल्दी से 3 ऋणों को पूरा कर लें। तो कौन कौन से करने हैं? देवी ऋण, विभिन्न धार्मिक याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा मुक्ति, वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन द्वारा मुक्ति, कि वेद बताए गए आपको चारों पढ़ने के लिए, जिससे जीवन आपका श्रेष्ठ बनेगा, तो वेदों का आप जल्दी से जल्दी अध्ययन कर लीजिए। पितृ ऋण, ये होता है पिता के ऋण, इसमें है धर्मानुसार संतानोपत्ति द्वारा मुक्ति। तो ये हो गया पितृ ऋण। अब आते हैं पंच महायज्ञ के बारे में। पंच महायज्ञ में क्या है? देखिए, देव यज्ञ, यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति देना, तो ये एक यज्ञ होगा। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण सम्मान, जब से जैसे आपके अगर पूर्वज में से कोई भी खत्म हो गया है तो पितृदान करते हैं, तो वो करना। और दूसरा ये है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनका सम्मान करना, तो ये भी एक यज्ञ के समान होता है। ये अतिथि होता है यज्ञ। इसमें क्या होता है कि अतिथियों का समुचित सत्कार करना। और ये कहावत भी है हमारे यहाँ कि अतिथि देवो भव, अगर कोई भी अतिथि आपके यहाँ आता है तो उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना। भूत यज्ञ, इसमें जीवधारियों का पालन करना बताया गया है। और ब्रह्म यज्ञ में बताया गया है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय। तो ये तो हो गए 3 ऋण और 5 महायज्ञ। हम चलते हैं आश्रम की ओर। वानप्रस्थ आश्रम, ये तीसरा है। इसमें 50 वर्ष की अवस्था में मनुष्य का प्रवेश वानप्रस्थ आश्रम में होता है। इस आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति का उद्देश्य धर्म, देखिए शब्दों को आप नोट करते रहना, धर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। धर्म मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयास करना था। इस आश्रम में प्रवेश के बाद मनुष्य काम एवं अर्थ से मुक्ति पा लेता है। हम काम की भी बात करेंगे, हम अर्थ पे भी चर्चा करेंगे, हम धर्म के बारे में भी जानेंगे एक एक करके आगे चल के। अंतिम है संन्यास आश्रम। देखिए, व्यक्ति के जीवन की 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच की अवधि संन्यास आश्रम के लिए थी। इस आश्रम में मनुष्य धर्म अर्थ काम के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रगतिशील होते हैं और वन में रहते हैं। मतलब संन्यास की उम्र में क्या होता है ना कि वानप्रस्थ अवस्था में आप सभी चीज़ों का अध्ययन करके एकदम निपुण हो जाते हैं। मतलब वेदों के बारे में आपको जानकारी है, तो ये होता है कि सामाजिक रूप से आप बाहर निकल के लोगों को जागरूकता करेंगे। और संन्यास आश्रम में आप घर बार छोड़ के सिर्फ जंगल में रह के आप कोई खोज करेंगे। अब आते हैं पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ में वही शब्द को हम उठाते हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की थी। एक से पुरुषार्थ एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तिगत। हमारा व्यक्तिगत कैसा होना चाहिए? हमारा व्यक्तिगत तब अच्छा बनता है जब हम कुछ चीज़ों के पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। तो पुरुषार्थ भी उन्हीं में से एक है। पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और अर्थ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ का एक अर्थ है उद्योग अथवा प्रयत्न करने से भी है, अर्थात अपने अभिष्ट मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना, पुरुषार्थ करना है। अब उद्यम क्या क्या करना है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। ये वही शब्द हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम धर्म के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति को कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है धर्म। धर्म ही मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखता है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप कार्य करने को कहा जाता है। धर्म के अनुरूप कार्य करने को कहा जाता है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, जब बालक पैदा होता है या वो गर्भ में होता है, तब से धर्म के अनुसार कुछ अनुष्ठान ऐसे बताए गए हैं, कुछ ऐसे संस्कार बताए गए हैं जो धार्मिक रूप से करने होते हैं। अब आप चाहे किसी भी धर्म में होंगे, आपके प्रत्येक धर्म के अनुसार वो अलग अलग अनुष्ठान होंगे। इसी प्रकार ये धर्म की आवश्यकता पड़ती है। जब आप शादी करते हैं तब धर्म की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कोई भी घर में सांस्कृतिक कार्य होगा तब आपको धर्म की जरूरत पड़ती है। तो धर्म का कार्य होता है कि व्यक्ति के धर्म के अनुरूप कार्य करने को कहा जाता है। कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए ताकि उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ आए। अब आते हैं अर्थ की ओर। देखिए, इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। अर्थ भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताएं और साधनों का द्योतक है। इसके अंतर्गत वार्ता, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा राजनीति को भी सम्मिलित किया गया है अर्थ में। अब आते हैं काम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका तात्पर्य उन सब इच्छाओं से है जिनकी पूर्ति करके मनुष्य सांसारिक सुख प्राप्त करता है। काम, कोई सा भी काम होना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप सेटिस्फैक्शन फील करते हो, तो वो होता है काम। भारतीय धर्म दर्शन में काम का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति द्वारा वंश वृद्धि करना माना गया है।
धर्म के अनुसार या फिर भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार सिर्फ काम को संतानोत्पत्ति द्वारा वंश वृद्धि माना गया है, ये आपको याद रखना है। मोक्ष, इसका तात्पर्य हृदय की अज्ञानता का नाश करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। इसका संबंध आत्मा से है। बौद्धिक दर्शन में इसे निर्वाण और जैन दर्शन में इसे केवल कहा गया है। इस पर हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण होकर जब आप मृत्यु की ओर जाते हैं, काल के गाल में समाते हैं, तब उसको मोक्ष कहा जाता है, जिसमें आपकी कोई इच्छा बाकी ना रहे, इसको कहा जाता है मोक्ष। और इसी को कहा जाता है निर्माण। कहते हैं तथागत बुद्ध को कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो निर्वाण का मतलब यही था कि उन्होंने अपना सुख, जो भी काम इच्छा मोह माया थी, उससे ऊपर उठ के और वो बुद्ध बने। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको निर्माण बोला गया कि उनकी सारी इच्छाएं जो थी वो पूरी हो चुकी थी, इसलिए निर्वाण बोला गया। इसी प्रकार जैन धर्म में इसको केवल बोला गया है, केवल बोला गया है। तो आगे हम चलते हैं और अब आते हैं संस्कारों की ओर। देखिए, बिना संस्कारों के कोई भी व्यक्ति जो होता है वो व्यवहारिक नहीं बन सकता, उसके अंदर संस्कार का होना जरूरी है। तो इसी प्रकार हमारे धर्म में क्या है कि 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। हम एक एक करके 16 संस्कारों के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार ही संस्कार होते हैं। तो कौन कौन से संस्कार होते हैं? जैसे विवाह संस्कार होता है, और बच्चा जब पेट में होता है तब उसका उपनयन संस्कार, और बहुत सारे संस्कार होते हैं, हम सब पे चर्चा करें। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है शुद्धता और परिष्कार से है। इसका मुख्य उद्देश्य अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को बचाना है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी बुरी शक्ति है तो उसके प्रभाव से उसको बचाया जा सकता है संस्कारों के द्वारा। इसके भौतिक उद्देश्य में सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना प्रमुख है। यद्यपि वैदिक साहित्य में संस्कारों का विधिवत उल्लेख नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि इसका उदय उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम बृहदारण्यकोपनिषद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से मुझे एक बात और याद आ गई, एक ग्रंथ और है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ये दा है। सत्यमेव जयते, आपने एक शब्द सुना होगा, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हम फिर से एक बार इसको देखते हैं। तो बृहदारण्यकोपनिषद से प्राप्त होता है। संस्कारों की भी संख्या भी अलग अलग बताई गई है, परंतु अधिकांश विद्वान 16 संस्कारों को ही मान्यता देते हैं। अब ये 16 जो संस्कार हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता देते हैं। एक तो है गर्भाधान के बारे में, पुष्पदान, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण आपने सुना होगा। जब तथागत बुद्ध जो थे वो अपनी 28 वर्षीय अवस्था में जब वो अपने घर से निकले तो उसको महानिष्कर्मण कहा गया। तो मतलब घर से निकलने को निष्कर्मण कहा जाता है। अन्य प्रशासन, चोल कर्म, कड़ वेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशान, समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि। इसमें ये जो विवाह वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग LLB कर रहे होंगे, लॉ की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें एक है हिंदू लॉ, एक विषय है हिंदू लॉ, उसमें ये पूरा वाला चैप्टर आता है। तो इसको हमें अच्छे से समझना है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं, सबके बारे में जानेंगे। एक एक करके संस्कार को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, गर्भाधान उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई। इस संस्कार में संतान प्राप्ति के उद्देश्य से स्त्री के गर्भ में पुरुष के बीजारोपण करता था। तो ये तो हो गया गर्भाधान, ठीक है। अब आते हैं पुंसवन। गर्भाधान के बाद तीसरे माह पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ पुत्र संतान प्राप्त होने पर। हालांकि आज के समय में तो अगर ऐसा करोगे तो आपका केस ठुक जाएगा, है ना। और आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटल में कन्या भ्रूण हत्या पाप है, अल्ट्रासाउंड वाले ऑफिस में लगा होगा। तो लेकिन पहले ऐसा होता था कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये किया जाता था। और ऐसा माना जाता है ना कि पुत्र जो होता है वो पूरा वंश चलाता है। आगे का जो वंश है ना, वो कौन चलाएगा? लड़की तो अपनी ससुराल चली जाएगी, तो वंश चलाने के लिए लड़की की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी ने पूरे देश को हिला दिया। बहुत सारी महिलाएं इस देश पर राज करती हैं। प्रतिभा पाटिल रही हैं, मायावती भी रही हैं, और देश विदेश में बहुत सारी महिलाएं रही हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है।
तो आज के समय में खैर ये नहीं चलता। अगला है सीमांत नयन, गर्भवती स्त्री की रक्षा तथा गर्भस्थ शिशु की दीर्घायु के लिए किया जाता था। ये हमने देख लिए 3। अगला है जात कर्म। बहुत बार आपने सुना होगा ना कि एक महिला अपने पति से बोलती है कि कभी आपने जात कर्म किया ना, तो जात कर्म का मतलब होता है ना अपने बालों को स्पर्श करके उसके कान में कुछ वचन देना, समझ लेते हैं जात कर्म। बालक के जन्म के तुरंत बाद पिता बालों को स्पर्श कर उसके कान में आशीर्वचन बोलता था तथा इसका उद्देश्य संतान पर पड़ने वाली अनिष्टकारी बाधाओं से बचाना था। कोई भी एक अच्छी बात थी अपने बालक को बोलता था। नामकरण, ये तो सबके घर में होता है, बच्चा होता है तो जन्म के 11वें दिन, हमारे यहाँ साथ छठी होती है, ये 11वें दिन होता है, 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता था। निष्कर्मण, बालक को पहली बार घर से बाहर जाने पर इस संस्कार का आयोजन होता है। निष्कर्मण अभी हमने बताया था ना। अन्न प्रशासन, इस संस्कार के अंतर्गत पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता था तथा यह संस्कार जन्म के 5वें अथवा 6ठे माह में किया जाता है। अब तो खैर बहुत जल्दी वो आने लगे ना, वो सेरेलैक वगैरह, तो इतना टाइम लगता कहाँ है कि 6ठे और 5वें महीने में खिलाया जाए। अब तो वो आ जाते हैं 1-2 महीने बाद ही सेरेलैक लाया और पिला लिया। अच्छा आगे देखते हैं चौलकन, चूड़ाकरण। शिशु के 1 वर्ष या 3 वर्ष का होने पर इस संस्कार का संपादन होता था, जिसमें पहली बार शिशु के बाल काटे जाते थे। हालांकि ये अभी भी होता है। कड़वेदन, कड़वेदन, शिशु के 3 वर्ष या 5 वर्ष होने पर उसके कान को छेदा जाता था। हालांकि आज ये कान किसी का नहीं छेदा जाता, कोई समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो कान छेद दिया जाता है, लेकिन अब ये वाला सिस्टम नहीं चलता। विद्यारंभ, शिशु के 5 वर्ष होने पर गुरु द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। देखिए सरकारी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, उसमें 5 वर्ष का बच्चा आज भी लिया जाता है। ये तो प्ले स्कूल चले गए ना, जिसमें 2.5 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा आपने बिठा दिया, उसका बचपना ही आपने पूरा छीन लिया। लेकिन पहले ये था कि 5 वर्ष तक बच्चा जो था उसकी प्रथम पाठशाला माँ बाप ही रहेंगे, घर परिवार ही रहेगा, वहीं पर बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में उसका कान पकड़वा के देख लेते थे। अगर कान पकड़ लिया तो 5 वर्ष का पूरा हो गया, उसको स्कूल में बिठा दिया। तो ये होता था। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के अंतर्गत बालक गुरु के समीप रहकर गुरु वेद यम नियम का व्रत कर देवता के समीप के लिए दीक्षित किया जाता था, मतलब शिक्षित किया जाता था। उपनयन संस्कार ब्राह्मण का 8वें वर्ष में होता है और क्षत्रियों का 11वें वर्ष में होता है, वैश्यों का 12वें वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। ठीक है। शूद्र एवं महिलाओं के लिए यह संस्कार वर्जित था, क्योंकि ये तो शूद्र थे तो इनको तो मनुष्य बोला जाता था, तो महिलाओं को और शूद्रों को ये संस्कार नहीं किया जाता था। अब आते हैं वेदारंभ। उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के अंदर इस संस्कार का संपादन होता है, जिसमें वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। केशांत, गुरु के समीप रहते हुए 16 वर्ष की आयु में पहली बार विद्यार्थी की दाढ़ी मूंछ बनवाने पर यह संस्कार संपन्न होता है। समावर्तन शिक्षा की समाप्ति में यह संस्कार संपन्न होता था। इसके बाद वह स्नातक कहलाया जाता था। इस संस्कार की सर्वमान्य आयु जो थी वो 24 वर्ष मानी गई है। इसके बाद जो बालक था वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता था। विवाह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विवाह के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इस आश्रम के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति था। इस संस्कार के लिए 25 वर्ष की आयु उपयुक्त मानी जाती थी। अधिकांश धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है और वो हैं इस प्रकार। 8 प्रकार के हम विवाह जान लेते हैं। देखिए, एक है ब्रह्म विवाह, माता पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर उसे अपनी बेटी का विवाह करना। ये आज भी होता है। आज लड़की के माँ बाप जो जाते हैं ना, एक अच्छा वर खोज के लाते हैं तो उसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। ये आज भी होता है। देवी विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित, ये ध्यान रखना, पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। ये मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, जबकि ये अच्छे विवाहों में माना जाता है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय और एक बैल और एक जोड़ा बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह करना। मतलब जो लड़के वाले होते थे ना, उनसे एक गाय ली जाती थी, एक बैल या फिर एक जोड़ा बैल का लेकर, तब अपनी कन्या को देते थे। प्रजापत्य विवाह,
बिना किसी दान दहेज के वर को अपनी कन्या सौंपना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी भी है और इसकी समाज में आवश्यकता भी है। अगर समाज में हो जाए तो कई पिता जो होंगे ना वो कर्जे से बच जाएंगे। असुर विवाह 5 नंबर पे देखिए, ये जो नीचे के है ना 4 हैं वो गलत माने जाते हैं। कन्या के पिता द्वारा वर से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह करना, एक तरह से ये हो जाएगा कि हमने अपनी कन्या को बेच दिया है। असुर विवाह। गंधर्व विवाह जो आप लोगों का फेवरेट होगा, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किया गया प्रेम विवाह। इसमें शब्द आता माता पिता की इच्छा के विरुद्ध। आप लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ये इच्छा देखी जाए तो ये गलत भी होता है, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध। हालांकि माता पिता या परिवार के लोगों की इच्छा होती है तब विवाह अच्छा होता है, वो भले ही विवाह कैसा भी हो। कन्या का अपहरण अथवा बलपूर्वक किया गया विवाह, जैसे किडनैप करके ले गए और कन्या के साथ में विवाह कर लिया। अंतिम है पिशाच विवाह। देखिए, सोती हुई नशे में अथवा पागल कन्या को काम वासना की तृप्ति के लिए अपनाए जाना। जैसे कोई भी महिला अच्छी लगी, पहले राजा महाराजों के समय में ऐसा होता था कि अगर कोई भी लड़की अच्छी लगी तो उसको उठा के ले गए और अपने यहाँ रख ली। वो प्रिंसेसनी विवाह आगे के हमने देखे थे ना, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये प्रिंसेसनी विवाह आते हैं। और निंदनी विवाह में आते हैं आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह में तलाक या संबंध विच्छेद संभव था इनमें। अंत्योष्टि, ये है 16 संस्कार। 16 संस्कारों पर हम चल रहे थे ना, विवाह संस्कार हो गया, अब 16वां। व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत परलोक में उसके सुख एवं कल्याण के लिए किए जाने वाला संस्कार। ये तो हो गए आप लोगों के 16 संस्कार। आगे भी देखते हैं, आगे भी है। आगे है चतुर्थ व्यवस्था का सर्वप्रथम जो उल्लेख है, यह हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चतुर्थ व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त में ही मिलता है। इसमें चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मानी गई है। जैसे ऋग्वेद है ना, प्राचीन ग्रंथ है, उसमें 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण की सिर से बताई गई है, मुख से बताई गई है, और क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की पेट से और शूद्रों की पैरों से बताई गई है। ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जाति आधारित हो गई। इसलिए आज जातियाँ, आप जिस जाति में पैदा हुए हैं आपकी संतान है और आपका वंश उसी जाति का माना जाएगा। जाति है कि जाति नहीं है, आप कितना भी धर्म बदल लीजिए, लेकिन जाति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती है ना। इसलिए कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाती। प्रत्येक वर्ण का कार्य निश्चित होने से कार्य विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार हैं। ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। अब ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। उपकुमार शिक्षा समाप्ति को उपरांत गृह आश्रम में प्रवेश करते थे। अंतेवासी या नैष्ठिक जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहते हैं। ये 2 प्रकार के ब्रह्मचारी हो गए। एक तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, एक कुछ उपकार, जैसे वो 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी रहे, लगोट बात करे, उसके बाद वो परिवार में आ गए। महाभारत तथा याकलव स्मृति में गृहस्थों के 4 वर्ग बताए गए हैं। कुशलु, धान्य, कुंभ, धान, अश्वस्तन, यह है कपोती माश्रित। ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। आगे देखते हैं। चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। मनु ने व्यक्ति के चारों आश्रमों का पालन क्रम से करने की आवश्यक माना, जबकि याकलव ने व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में जाने को गलत नहीं माना। ऋषियों ने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए चतुर्थ आश्रम व्यवस्था बनाई गई। मोक्ष प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं था, अतः कालांतर में केवल धर्म, अर्थ, काम को ही त्रिवर्ग कहा गया है। मतलब अगर आप पुरुषार्थ का पालन करते हैं तभी आपको मोक्ष मिलेगा। गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 और यह है वैरवानस गृहसूत्र में 18, पारस्कर में 13, मनु ने 13 और याकलब ने यह संख्या 12 बताई गई है। बस थोड़ा सा और है। गौतम धर्मसूत्र और गृहसूत्रों में अंत्योष्टि संस्कारों उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसमें अशुभ माना जाता है। अंत्योष्टि संस्कार में क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके मंगल कामना करने के लिए तो ये संस्कार किया जाता था। मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, दया, ध्यान, क्षमा, सत्य,
नम्रता, अहिंसा, अस्थेय, मधुर स्वभाव, इंद्रियों का दमन। संस्कार व्यक्ति के चरित्रगत दृढ़ता, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का ज्ञान देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये छोटी छोटी बातें थी ऋग्वैदिक समय में, वैदिक काल में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्तमान समय में बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगली वीडियो हम लेके आ रहे हैं 16 महाजनपद काल और मगध का उदय। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक यहाँ पे हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे जन से जनपद बन गए थे और जनपद के बाद में बन गए महाजनपद, 16 महाजनपद। पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े। तो अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।